अस्सलाम वालेकुम। माज भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। जी स्टार्ट करें। नबील। हाँ जी, हेलो। हाँ स्टार्ट करें। तरकीब आए तो नहीं। चलें स्टार्ट करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग तो है ना हमारे पास। की आवाज़ फिर स्लो आ रही है। तो जो है ना स्टार्ट करते हैं, जो है ना रिकॉर्डिंग तो पड़ी हुई है, वो लड़के आ जाएंगे बाद में। चलें चलें स्टार्ट करें करेंगे। ठीक है। तो आप सब जो है ना, सबके पास नेट का जो है ना कनेक्शन होगा। सबसे पहले क्रोम खोलें। मैं आप स्क्रीन शेयर करता हूँ एक मिनट। हो रही है स्क्रीन शेयर आप? आपको लिखना है जावा टी पॉइंट। ठीक है। जैसे आप जावा टी पॉइंट सर्च करेंगे। गूगल में जी जी गूगल में। क्या लिखना है? जावा टी पॉइंट स्क्रीन पे थ्री शेयर। पॉइंट। हाँ टी पॉइंट स्क्रीन पे शेयर हो रही है ना। स्क्रीन आपकी आ रही है, बस लेकिन आपका वो ओरेकल खुला हुआ है। क्या है ये नेटबीन्स? लेकिन शो हो रही क्या? गूगल शो नहीं हो रही क्या? नहीं, जस्ट हम करने देते खुली हैं। हुई है कहाँ? हाँ एक मिनट। अभी देखो। नहीं, ज़रा कोई पेज वगैरह चेंज करें, कोई हाँ हाँ एक क्रोम श्रोम मिनट समझ गया। अभी हो रही है। नहीं, मैं ये तो और छोटी हो गई है। करता हूँ यार। कि अभी अभी हुई है, ठीक है। जावा टी पॉइंट लिख के ये अच्छा, फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करें आप। जावा की पॉइंट्स। आ गए सब। तो है एक यार रिप्लाई करें सारे। कलीमुल्ला कामरुल कामराल। जूम जूम कीजिएगा ज़रा थोड़ा सा ऊपर वेबसाइट पे। वेबसाइट जावा टी पॉइंट आपने लिखा है? लिखा है बट मेरे पास कुछ और खुल गया है, यहाँ पे ये वाली वेबसाइट नहीं आ रही। एक मिनट। दूसरे source ये देखें जावा टी पॉइंट ट्यूटोरियल्स लिस्ट, ये आ रही है शो। से। एक सेकंड दोबारा ट्राई करता हूँ।
ओके आ गई। ठीक है, ये इसको क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। सही है। ठीक है। यहाँ पर जो है ना डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जावा, पाइथन, पीएचपी, एंड्रॉयड, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। तो हम जावा पढ़ रहे हैं तो पहले सबसे पहले जावा ही में जाएंगे। सही। ठीक है। आज हमने वैसे पढ़ा था जावा वेरिएबल्स, ये वाला। ठीक है। शो हम्म। जावा वेरिएबल्स में जैसे यहाँ पर आएंगे ना हम, दिस वन। ठीक है, इसमें आके यहाँ पर हम तो ओवरव्यू लेंगे वेरिएबल्स क्या हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। सबके पास खुल गया? खोल रहा हूँ। सही है। सबसे पहले जो है ना जावा वेरिएबल्स हम पढ़ते हैं कि जावा में वेरिएबल्स होते क्या है। तो वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल इज अ कंटेनर which hold the value while the Java program is executed। तो ये वेरिएबल क्या है कि एक कंटेनर होता है जावा प्रोग्राम में जो वैल्यूज को स्टोर करता है, होल्ड करता है। और वेरिएबल इज असाइंड विद अ डेटा टाइप। जैसे हमने पढ़ा था कि जो है ना वेरिएबल के साथ डेटा टाइप होना लाजमी है। तो हमें नहीं पता होता कि कौन सा वेरिएबल हम बना रहे हैं। जैसे हमने जो है ना नेम का बना तो लिया, बट किस टाइप का होगा और कितनी साइज होगी वो डिपेंड करता है हमारे डेटा टाइप पे। ठीक है। और वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। कि नेम होता है जिस मेमोरी लोकेशन का जो हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। कौन से हैं जावा, इन जावा में? एक लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। तो ये तीनों हम डिस्कस करते हैं कौन से होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वेरिएबल है, वेरिएबल इज अ नेम रिजर्व। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि वेरिएबल क्या होता है, कि क्या होता है? वेरिएबल इज अ नेम ऑफ रिजर्व्ड एरिया लोकेटेड इन मेमोरी। हमारी मेमोरी में जो है ना कोई एक लोकेशन होती है वो रिजर्व्ड होती है। in other words, it is a name of memory location। memory location की क्या होती है? कोई नाम होता है। it is combination of vary and able। that means its value can be changed। माना वेरिएबल का मतलब ये की वैल्यू चेंज होती रहे। जैसे मैंने एज तो 12 लिख लिया, 10 साल के बाद मेरी एज तो 12 साल तो नहीं होगी ना, उसके बाद चेंज होती जाएगी। वो डिपेंड करता है उस वेरिएबल पे। तो हम इंक्रीमेंट करेंगे उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंट डेटा इक्वल टू 50। तो ये कमेंट में बता रहा है हेयर डेटा इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल तो है, बट जो है ना किस टाइप का है वो शो कर रहा है हमारा डेटा टाइप, वो है हमारा इंट, माना इंटीजर टाइप है। तो इसमें जो है ना हमने पढ़े हैं वेरिएबल के तीन टाइप। कौन से हैं? नंबर फर्स्ट लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पे लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो हमारे मेथड में क्या होते हैं? डिक्लेयर होते हैं। जैसे हमने ये वाला किया है, ये वाला, ये क्या है? मेथड के अंदर है, वाइड मेथड। इसके अंदर जो वेरिएबल बनेगा ना मेथड के अंदर, वो हमारा लोकल वेरिएबल होगा। सही है। और सेकंड नंबर पे इंस्टेंस वेरिएबल। वो क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। माने जो है ना इंस्टेंस वेरिएबल वो होता है जो हमारे क्लास के बॉडी के अंदर है। ये क्लास की बॉडी है, ये वाली यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर एंड होती है क्लास की बॉडी। तो इसके बॉडी के अंदर आए और मेथड के बॉडी के ऊपर आए, ये हमारा जो है ना इंस्टेंस वेरिएबल है। और इसके अलावा जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो भी हमारे क्लास की बॉडी में आते हैं। जैसे ये क्लास की बॉडी है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर एंड होती है, बट मेथड के बॉडी के ऊपर आती है। बट उसके साथ जो है ना हम स्टैटिक कीवर्ड लिखते हैं। ये हम क्यों लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हम ये पढ़ रहे हैं कि डेटा टाइप वेरिएबल के तीन टाइप होते हैं। नंबर फर्स्ट लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो हमारे मेथड में होते हैं। और नंबर सेकेंड इंस्टेंस वेरिएबल जो हमारे क्लास की बॉडी के अंदर होते हैं और मेथड की बॉडी से बाहर होते हैं। ठीक है। नंबर थर्ड है स्टैटिक वेरिएबल जो हमारे वो भी सेम
इंस्टेंस वेरिएबल की तरह होते हैं, जस्ट उसमें स्टैटिक कीवर्ड हम डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो हम ये एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ टू नंबर एट टू नंबर्स। जैसे हमने प्रोग्राम ये पीछे बनाया हुआ है, हमने पिछले जो है ना क्लास में बनाया था, ये सेम क्लास का नेम और उसके अलावा ये मेथड लाजमी होना चाहिए। हमारा कोड रन होता है जब वो इस मेथड को देखता है। कौन सा मेथड, मेन मेथड। उसकी जैसे ही एग्जीक्यूशन शुरू होती है वो यहाँ से होती है, तो फर्स्ट लाइन को कंपाइल करेगा इंट ए इक्वल टू 10, तो हमारी मेमोरी में जाके एक लोकेशन पे ए की वैल्यू 10 बन जाएगी और उसके अलावा सेकंड बी की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो इन दोनों की जो ना वैल्यू को हमने एडिशन किया है किसमें, एक थर्ड वेरिएबल में जो सी है। और हमने ये पिछले में पढ़ा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसके जरिए हम जो ना प्रिंट करवाते हैं अपना आउटपुट जो यहाँ पर आ रहा है। तो सी को हमने प्रिंट करवा दिया तो आउटपुट में हमारे पास 20 आया। 20 किससे आया? अच्छा, इसमें क्या नाम है साजिद भाई, जी इसमें वो डबल बार प्लस नहीं लगेगा साथ, लाइक प्लस प्लस, या नहीं नहीं, सिर्फ एक ही प्लस लगेगा? एक ही आएगा। वो जो है ना इंक्रीमेंट होता है, वो जो हम खुद से करना चाहते हैं, जैसे हम लूप्स में करते हैं, वो दूसरी चीज है। अगर आप खुद से चाहते हो कि भाई एक एक बार मेरी वैल्यू बढ़े तो इंक्रीमेंट कर दोगे या डिक्रीमेंट कर दोगे, वो अलग कोड है, ये दूसरा कोड है। ठीक है। सही। और नंबर सेकंड, ये भी एक जो है ना एग्जांपल है, ये भी करते हैं, जावा वेरिएबल एग्जांपल फाइंडिंग। इसमें क्या है, सही। सेम मेथड है, सेम ये क्लास तो हमने डिस्कस कर लिया। अब वेरिएबल्स पे आते हैं। इंट ए इक्वल टू 10, सही है, एक वेरिएबल ए की वैल्यू 10 है। और फ्लोट हमने पढ़ा था कि फ्लोट में क्या होता है कि हमारे फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे डबल पॉइंट होते हैं 2.5 2.6, ये देखें आप 10.0, ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है ये वाले। तो इसने क्या किया, ए की वैल्यू को फ्लोट में असाइन कर दिया। ठीक है, एफ एफ इक्वल टू ए। तो क्या हुआ, फ्लोट एफ की वैल्यू क्या हो गई, ए की जब 10 थी तो ए की वैल्यू 10 इसमें आ गई फ्लोट में, तो वो कन्वर्ट होके 10.0 हो गया और ए की वैल्यू सेम 10 है। तो हमने जैसे ही प्रिंट किया ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए, तो ए की वैल्यू तो 10 आई, बट जो ना एफ की वैल्यू क्या आई, 10.0। क्योंकि हमने पढ़ा है कि फ्लोट में जो होता है ना डॉट पॉइंट वाली वैल्यू आती है, उसमें जो है ना इंटीजर में जस्ट 10 आ जाता है, पॉइंट में वो कंसिडर नहीं करता। ठीक है। ठीक हो गया। और ये जो है ना ये बहुत ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, क्योंकि हम एंड्रॉयड में फर्स्ट जो है ना जब वेरिएबल्स बनाते हैं टाइप कास्टिंग ये ज़रूरी है। तो आपको ये जो है ना आना चाहिए। तो इसमें क्या है, ये भी सेम है, फ्लोट एफ इक्वल टू 10.5। तो ये 10.5 एफ क्यों दे रहा है, एफ इसलिए दे रहा है, बाय डिफॉल्ट जो है ना हमारे वैल्यूज होते हैं ना, हमें पॉइंट वाली वैल्यू वो हमारी डबल होती है। हमने जो ना डबल भी पढ़ा नहीं है। डबल जो है ना हमारा क्या है, वो भी एक डेटा टाइप है। उसमें बाय डिफॉल्ट जो है ना वैल्यूज वो क्या होती हैं, डबल पॉइंट वाली वैल्यूज डबल होती हैं। तो हमने शो करना है कि कि ये एफ जो है ना ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो हम यहाँ पर एफ दे देते हैं जो शो करता है कि भाई ये फ्लोट नंबर है। सही है। तो इंट ए इक्वल टू एफ, जैसे ये करेंगे ना ये कंपाइल टाइम एरर देगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू हम जो है इंटीजर में दे रहे हैं, तो डॉट पॉइंट 5 वो हमारा कहाँ पर जाएगा, वो मसला करेगा। तभी हम बोल रहे हैं कि जब हम इंट ए इक्वल टू एफ लिखेंगे तो कंपाइल टाइम एरर देगा। ऐसे हम नहीं कर सकते, हम ऐसे कर सकते हैं इंट ए इक्वल टू एफ, बट उसको टाइप करेंगे इंट फॉर्म में। इंट फॉर्म में टाइप करने का मकसद ये है कि जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो खत्म हो जाए, जस्ट 5 जो है ना वो असाइन हो जाए ए को। तो हम जैसे ही प्रिंट करेंगे एफ की वैल्यू, जो ना एफ की वैल्यू तो 10.5 है, बट जब हमने टाइप कास्ट किया ए की वैल्यू, एफ की वैल्यू ए को दी और उसको टाइप कास्ट किया इंट के जरिए, तो हमें ए की वैल्यू कितनी मिली, 10 मिली। तो ये है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में हम वेरिएबल देते हैं उस टाइप का कि इस वेरिएबल में इस टाइप की वैल्यू चाहे। ठीक है, क्वेश्चन पूछें। जी नबील आप थे? हाँ जी। जी जी, क्वेश्चन था क्या? नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ये सेकंड नंबर यहाँ पर भी सेम ही है। यहाँ पर जो है ना टाइप कास्ट कर रहे हैं, इसमें क्या है, इंट ए इक्वल टू 130 और इसमें बाइट इक्वल टू बी इक्वल टू, और ए की वैल्यू जो इंटीजर वाली वैल्यू थी उसको हमने टाइप कास्ट किया बाइट में।
तो सेम ही जैसे ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए कर लिया तो हमारे पास 130 आ गया, और जो जब हमने इसको टाइप कास्ट किया 126 के साथ ये हमारे माइनस में चला गया। जस्ट मिनट यार, आवाज ड्रॉप हो रही है आपकी। जी आवाज, मैंने कहा आवाज ड्रॉप हो रही है। सही सही, ठीक है नबील भाई। तो हम जो है ना ये कोड हमने जैसे ही यहाँ पर किए हैं ये हम वहाँ पर करते हैं किसमें, अपने जो है ना मेथ उसमें नेट बीन्स में। यहाँ से हम, आपके पास ये खुला हुआ है ना सारा, हाँ नेटबीन्स है मेरे पास। खुला हुआ है तो बस यहाँ से आप ये जो है ना, एक मिनट, ये वाला कोड उठाएं। कौन सा, जावा वेरिएबल्स एग्जाम्पल एड टू नंबर्स, ठीक है। सही। ठीक है, ये वेरिएबल्स वाला यहाँ से उठा लें क्योंकि वो मेथड्स बने हुए होंगे जैसे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये यहाँ हम्म। से यहाँ तक कॉपी कर लें। यार मेरे को टाइम लग गया लिखने में, इस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। आप वैसे अगर सही चाहें सही। प्रैक्टिस करें। आप करें करें, अभी आप, मैं देख रहा हूँ। ये शो हो रही है स्क्रीन? हाँ हो रही है, लेकिन रुक गई है अभी सिर्फ यहीं पे जावा वेरिएबल इस पे हाँ वेबसाइट पे। नेटबीन्स नहीं खुला आपका? नेट बीन्स खोला हुआ है ना मैंने, खोल एक मिनट। अभी देखो आ गया। नहीं, हाँ अब ये, अब हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट वो कॉपी करते हैं, पेस्ट हो गया कोड। सही है, तो ये हमने पढ़ा है पीछे, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 10 और सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बताएगा? इसका 10 हाँ कितना 20 आएगा? आएगा। 20 आएगा, सही यार। क्योंकि ए सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए की वैल्यू 10 सी है। तो एक वेरी है ना, उसमें आपने ए और बी दोनों की वैल्यूज बेसिकली 10 10 है, तो आपने उनको ऐड कर दिए। सही, ये देखें 20 आ गया। ठीक है, हाँ ऐसे ही यार प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। एक मिनट में दूसरा कोड भी उठा लूँ। ठीक है, ये हो गया, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो ये भी कोड हमने अभी किया हुआ है कि a इक्वल टू 10 और फ्लोट f इक्वल टू a। तो हमने a की वैल्यू f को दे दी, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, a की वैल्यू तो कितनी आएगी, 10 आएगी, और f की वैल्यू कितनी आएगी? 10.5 जी पॉइंट पॉइंट आएगी ना। हाँ, एफ तो पॉइंट है। क्योंकि फ्लोट में जो है ना पॉइंट वाली वैल्यू आती है। पॉइंट वाली वैल्यू आती है, हाँ 10.0। सही। और जस्ट अ मिनट, कामरान भाई समझ आ रही है आपको? हाँ समझ आ रही है। दोपहर वाले सेशन में थे आप? नहीं, दोपहर वाले में मैं नहीं था। अच्छा, वीडियो देखी आपने पहले वाली दोपहर की? ये वीडियो भी नहीं देखी, बस अभी आया, मैंने अभी ज्वाइन की। ठीक है, अच्छा, ये सही है। तो अभी यहाँ समझ आ पर रही है। सही है, ब्रेथ चल ब्रेथ यार। ठीक है, ये वेरिएबल है फ्लोट f इक्वल टू 10.5। ये हमने पढ़ा हुआ है कि f देना पड़ेगा। अगर f नहीं देंगे, मैंने आपको बताया कि जो है ना f नहीं देंगे तो यहाँ पर एरर देगा, कंपाइल टाइम एरर। ये नीचे भी लिखा हुआ है, कंपाइल टाइम एरर देगा। क्यों, इसको पढ़ें आप थोड़ा। यहाँ पर एरर बता रहा है, टाइप पॉसिबली लूज कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। क्योंकि डबल ये आपने ऑलरेडी इसको फ्लोट पे डाला और उसके बाद आपने पॉइंट दे दिए। पॉइंट दिया है, तभी ये पॉइंट वाली वैल्यू जो है ना हमारी क्या होती है, डबल काउंट करती है, डबल होती है। तो हम बाय डिफॉल्ट जब इसको शो करेंगे फ्लोट, तो एफ देना हमारे लिए लाजमी है। अगर एफ नहीं देंगे तो ये डबल में चली जाएगी, ये डबल में चली जाएगी। यहाँ पर जो है ना हमें इसका वेरिएबल क्या बनाना पड़ेगा, डबल। तब ये जो है ना एरर नहीं देगा। समझ में आ रही है? क्योंकि अगर पॉइंट वाली वैल्यू होती है हमारी डबल होती है बाय डिफॉल्ट। अगर हम फ्लोट में बनाना चाहते हैं तो हमें वहां पर क्या देना पड़ेगा, एफ। तो हमारा एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना इंटीजर ए। तो हम यहाँ पर क्या करें, फ्लोट वाली वैल्यू ए को दे रहे हैं, ए को दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इसे डायरेक्टली करेंगे ना, तो
0.5 वाली वैल्यू इंटीजर में तो नहीं आएगी, इंटीजर में 10 आएगा, वो कहाँ जाएगी? तो यहाँ पर हमें कंपाइल टाइम एरर देगा। अगर हम चाहते हैं ये एरर ना दे, अगर मैं आपको ये शो करा दूं, एक मिनट, ये देखें, तो यहाँ पर एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि पॉसिबल लूज कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंटीजर, क्योंकि ए की वैल्यू तो 10 हो जाएगी, बट 0.5 कहाँ जाएगा? तो वहां पर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? टाइप कास्ट करेंगे। तो हम चाहते हैं एफ की वैल्यू ए में आए बट इंटीजर फॉर्म में आए। इंटीजर फॉर्म में क्या है? वो 10 है। 0.5 फिर वहाँ नहीं होगी। फिर तो क्या होगा यहाँ पर? जो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा? एफ की वैल्यू कितनी आएगी? 10.5 और ए की 10 आएगी, क्योंकि हमने टाइप कास्ट किया है। ये हाँ जी। आपको ये आनी चाहिए, क्योंकि टाइप कास्टिंग ये भी हम जो है ना जब आगे पढ़ेंगे बटन या इस हिसाब से टेक्स्ट व्यूज, ये सारी चीजें वहाँ पर करते हैं हम यूज। सही। ठीक है, एक मिनट। ये शो हो रही है? हाँ अब भी हुई है। ठीक है। ये वापस आप उसमें टी पॉइंट्स में आ गए। हाँ यहाँ पर आ गए हैं। अभी यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया जावा वेरिएबल्स, तो ये यहाँ पर है जावा डेटा डेटा टाइप्स शो हो रहा है। तो जैसे ये डेटा टाइप्स में आएंगे, तो डेटा टाइप्स में हम डेटा आज ये पढ़ेंगे हम, यार ये काम है। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे इन जावा? डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज एंड वैल्यूज। जैसे मैंने बताया कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वो हमारी वेरिएबल्स को हमें शो करते हैं, ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा और उसकी कितनी साइज होगी, वो डिपेंड करता है हमारे डेटा टाइप पे। तो डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव तो हम आज डिस्कस करेंगे ये वाले हैं 8। कौन से? बूलियन डेटा टाइप, बाइट डेटा टाइप, चार डेटा टाइप, शॉर्ट और एंड तो हमने पढ़ा हुआ है, और फ्लोट भी पढ़ा हुआ है, और स्ट्रिंग भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर है नहीं, स्ट्रिंग भी पढ़ा हुआ है, डबल लॉन्ग, भी। जी डबल भी है। ये सारी डबल भी चीजें पढ़ा। आप, हाँ ये कोड करके बता रहा हूँ, रुको। ठीक है, ये सारी चीजें मैं कोड करके बताऊंगा। और इसके अलावा ये यहाँ पर आपको ये एक फ्लो शो हो रही है, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप कितने हैं? दो जो है ना टाइप्स हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव में जो है ना हमारे पास आई थिंक कितने हैं ऊपर? 8 हैं। जैसे बुलियन, सही। बुलियन में क्या है? वो हमारी वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स। ये जस्ट बुलियन शो करता है ट्रू और फॉल्स। कंडीशन जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पर जो है ना बुलियन हम यूज करते हैं। और इसकी ये सब की साइज भी मिली हुई है, उनकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी होती है वो मिली हुई है। तो नंबर सेकंड पे 4, तो ये यूज करते हैं जब हम सिंगल जो है ना डिजिट हम यूज करना चाहते हैं। जैसे सिंगल कोटेशन में हम यहाँ पर ए लिखना चाहते हैं या बी लिखना चाहते हैं, अगर 2 वर्ड्स लिखेंगे ना तो एरर दे देगा। तो वहां पर हम यूज करेंगे स्ट्रिंग, वहां पर ये नहीं यूज करेंगे। जब हमें एक वैल्यू चाहिए तो वहां पर जो सिंगल कोटेशन देख के ए लिखेंगे, तो वहां पर वो ये काम करेगी। इसके अलावा ये 2 बाइट्स की है, बाइट बाइट भी 0, बाइट की बाय डिफॉल्ट जो है ना वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इसकी जो है ना साइज 1 होती है, 1 बाइट, शॉर्ट, इंट, या मैं आपको कोड कर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर नंबर सेकंड फर्स्ट पे है बुलियन डेटा टाइप। बुलियन में क्या है? बुलियन ये हम कैसे लिखेंगे? बुलियन जो है ना डेटा टाइप है। वन, वन क्या है? वन है वेरिएबल, और ये क्या है? वेरिएबल। फॉल्स, उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है? डेटा टाइप, ये है वेरिएबल, ये है वैल्यू। ठीक है। और यहाँ पर जो ए, हाँ, बाइट डेटा टाइप की साइज क्या होती है? रेंज होती है इसकी, इट्स वैल्यू रेंज लाइज बिटवीन -120 टू 127। ये इन दोनों के बीच में होती है। इसकी जो है ना मैक्स मिनिमम साइज कितनी है? 128। अगर हम कोई वैल्यू यूज करना चाहते हैं 1 से 127 के बीच में, तो हम जो है ना सबसे ये बाइट भी यूज कर सकते हैं। हम ज्यादातर हम जो है ना इंट यूज करते हैं, क्योंकि हमें आसानी होती है, क्योंकि साइज का मसला होता है। बट जब हम बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, वहाँ पर हमें ये चीजें देखनी पड़ती हैं। एक मिनट यार, एक मिनट, लड़के आए हुए हैं यार, उन्होंने दिखा नहीं। कहाँ आए हैं? यार एडमिट में वो थे ना, मैंने देखे नहीं यार यहाँ पर, अभी आए। सही है, ठीक है। और नंबर सेकंड पे है इंट शॉर्ट। शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट की वैल्यू होती है कितनी? वो 30 -32,776।
तो मैक्सिमम कितनी होती है 32,767। ये इसकी रेंज होती है। अगर आपको कोई भी वैल्यू यूज़ करनी है जो माना 32,767 के बीच में हो तो आप जो है ना शॉर्ट यूज़ करें। माना वो डिपेंड करता है कि आपकी जो है ना वेरिएबल की साइज़ कितनी है, इस हिसाब से। जब हम बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना तो हम वहाँ पर ये चीज़ें नोट करते हैं कि जो है हम चाहते हैं कि हमारे जो है ना सॉफ्टवेयर इफिशिएंटली रन हो और टाइम भी कंज्यूम ना करे, कम करे। नंबर से थर्ड पे है इंट डेटा टाइप। इंटीजर तो हमने पढ़ा हुआ है, वो कितने बाइट का होता है 32। उसके अलावा इसकी रेंज होती है, ये माइनस इतनी बड़ी वैल्यू होती है, और पावर 31, ये सारी इतनी बड़ी होती है इस हिसाब से। तो अगर आपको इसके बीच में कोई वैल्यू यूज़ करनी है तो आप इंट वाला जो है ना डेटा टाइप यूज़ करें। इसके अलावा लॉन्ग भी होता है। लॉन्ग जो है ना सबसे बड़ा होता है, उसकी जो है ना 64 साइज होती है, 64 बिट साइज होती है। ये सबसे मीन्स इंच से भी बड़ा होता है, डबल से भी बड़ा होता है। मीन्स सबसे बड़ी, अगर आपको बड़ी वैल्यू यूज़ करनी है जो मीन्स इतनी बड़ी हो तो उसके उसके लिए आप लॉन्ग यूज़ करें। वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी वैल्यू यूज़ करनी है। ठीक है। सही। और फ्लोट हमने पढ़ा है कि वो उसमें क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट 34.5। और एफ हमें हम्म। देना ज़रूरी है। अगर एफ नहीं देंगे तो वो डबल में चली जाएगी। ये देखें, आपने यहाँ पर भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर डबल डेटा टाइप में देखें ना, डबल D1 इक्वल टू 12.3। अभी 12.3 ये बाय डिफॉल्ट जो है ना पॉइंट वाली वैल्यू डबल में चली जाती है। तो हमारे पास दो डेटा टाइप्स हैं, एक डबल है एक फ्लोट है। तो हम हमें किससे पता चलेगा कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो हम अगर फ्लोट यूज़ करें तो हमें देना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं फ्लोट, तो हमें एफ यहाँ पर शो करना होगा। अगर एफ नहीं शो करेंगे तो हमारी जो है ना डबल डेटा टाइप चली जाएगी उसमें। तो हमें डिक्लेयर भी क्या करना पड़ेगा, डबल का जो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है। और चार डेटा टाइप ठीक। में क्या है कि ये है, जैसे ये एग्जांपल देखें, चार, ये वेरिएबल का नेम, ये क्या है डेटा टाइप, वेरिएबल का नेम, ये वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल कोटेशन में आप कोई भी सिंगल वैल्यू दें, जैसे ए दिया या बी दिया। अगर दो वैल्यूज देंगे तो फिर ये यूज नहीं करेंगे, हम वहां पर यूज करेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जैसे हमने नेम इक्वल टू, मैंने अपना नाम लिखा था, इस हिसाब से वहां पर स्ट्रिंग लिखेंगे। अगर सिंगल वैल्यू यूज करनी है तो आप ये डेटा टाइप यूज करें। ठीक है। सही। तो हम ये कोड करते हैं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। स्क्रीन शेयर हो रही है? इजाज भाई एक वो जाहिद को ऐड करें जरा। हाँ यार। इजाज भाई आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, मैंने ऐड कर लिया। ठीक। जाहिद जाहिद को ऐड करें हाँ, हो गया। पहले। ठीक है। बुलियन वन इक्वल टू फॉल्स, ये मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये क्या है डेटा टाइप। ये बुलियन डेटा टाइप है। वन क्या है, वेरिएबल है। कोई भी मीन्स वेरिएबल कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर हमारी मर्जी है। यहाँ पर कुछ भी एस लिख लें, कुछ भी लिख लें, आपकी मर्जी है। वेरिएबल का नेम आप चेंज कर सकते हैं और इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल का मतलब ये है कि आप उसकी वैल्यू चेंज करते जाएं। जैसे यहाँ पर फॉल्स है तो हम यहाँ पर अगर प्रिंट कर रहे हैं तो आउटपुट में हमें बताएगा, जब वेक वन को प्रिंट करेंगे क्या कर देगा, फॉल्स। ठीक है। आगे चल के अगर हम यहाँ पर इसको जो है ना चेंज करते हैं, वन इक्वल टू ट्रू, तो अभी इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। ये डिपेंड करता है सही। कि आप मीन्स वो, क्योंकि वेरिएबल का मतलब ये है कि आप उसकी वैल्यू चेंज करते जाए। अगर आप यहाँ पर फॉल्स है तो फिर जब सेकंड लाइन पे ये कंपाइलर आएगा, देखेगा यहाँ पर तो फॉल्स था, बट यहाँ पर जब आया तो इसने चेंज कर दिया, तो हमारी वन की वैल्यू ये होगी। बट यहाँ पर भी हम जैसे प्रिंट करेंगे ना जो है ना वन, यहाँ पर अगर प्रिंट करेंगे वन तो यहाँ पर देखिए फॉल्स है।
क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो है ना फर्स्ट में डिक्लेयर किया 1 की वैल्यू फॉल्स, तो वहां तक तो ये प्रिंट हमने कर लिया था, उसके बाद जो है ना हम चेंज किया है। जैसे ही हमने चेंज किया उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं, तो जो वैल्यू चेंज की है वो वाली वैल्यू आ गई, फॉल्स वाली। आ रही है बात समझ? हाँ जी। ठीक है, तो नंबर सेकंड करते हैं। ठीक है, बाइट ए इक्वल टू 10। अगर अभी बाइट हमने पढ़ा हुआ था, बाइट की साइज आई थिंक 128 से -127 होती है। ये सबसे छोटा वेरिएबल होता है, इसमें साइज सबसे छोटी होती है। ये सारी चीज़ें, सारे वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर जब ए को प्रिंट करेंगे तो हमें 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है स्ट्रिंग। इसके अलावा है डबल। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है ये क्या है कि हमने जो ना ये बाइट वाला तो मैंने समझा दिया। स्ट्रिंग स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया है और नेम इक्वल टू माना नबील दे दिया है। तो यहाँ पर जब हम कोई नेम। आपने इसको प्रिंट दिया तो नीचे क्यों नहीं आया? जी, आपने जब इसको प्रिंट दिया नीचे क्यों नहीं आया ये? अभी मैंने रन नहीं किया ना, मैं आपको समझा रहा हूँ ओके। जस्ट। हाँ, नेम इक्वल टू सही। नबील दिया है, तो यहाँ पर देखें, क्योंकि हम जब नेम की बात, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट की बात आती है ना, ये हम इंटीजर में नहीं स्टोर कर सकते, डबल में यूज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर जो है ना, मैं स्टोर करके आपको दिखा दूँ, कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ये देखिए ना, यहाँ पर एरर देगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग की वैल्यू हम डबल में यूज नहीं कर सकते, इंटीजर में हम कर नहीं कर सकते। इंटीजर हमें हम जो है ना जस्ट नंबर्स कर सकते हैं। तो उसके लिए स्ट्रिंग हमारे पास एक वेरिएबल है, उसमें जो है ना हम नेम या नेम वाली चीज़ें ये सारी हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। और डबल डबल की वैल्यू मैंने ये दे दी पॉइंट में। अगर पॉइंट में आप वैल्यू ना देना तब भी मसला नहीं है, ठीक है, तब भी ये रन करेगा। बट ये बाय डिफॉल्ट जो है ना पॉइंट में आपको वैल्यू देगा। जब इसको रन करेंगे, ठीक है, ये 10 कहाँ से आया? ये बाइट की ये ऊपर। वैल्यू। ठीक है, और नेम नबील, नबील सबसे नीचे आया, क्यों? क्योंकि हमने सबसे नबील से पहले हमने डी को प्रिंट किया, कौन सा? डबल, ये वाला प्रिंट किया, उसके बाद हमने ये प्रिंट किया। मीन्स ये लाइन बाय लाइन हर चीज़ को देखते जाएगा, फिर देखेगा पहले ये प्रिंट हो रहा है तो पहले ये प्रिंट करेगा। चेंज कहाँ पर हो रहा है वो नहीं करेगा, कौन सा जो है ना कंसोल में प्रिंट करना है वो देखेगा उस हिसाब से। ठीक है, अभी मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ यार, आपके पास खुला हुआ है? सबके पास नेट? मीन्स छोटा सा टास्क, मेरे पास खोला तो हुआ है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बट आपको करना है खुद अपने लैपटॉप में, और स्क्रीनशॉट सेंड करनी है मेरे को, मेरे पास। ठीक है, सही। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ पहले एक बार, वो चीज़ आपको करनी। एक मिनट। ठीक है, दो वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं, तो इसका क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल बनाएंगे, इंट के इक्वल टू आई प्लस जे। ठीक है, नंबर फर्स्ट ये। उसके अलावा अगर जब के की वैल्यू हम चेंज करते हैं, के इक्वल टू आई माइनस जे, तो यहाँ पर क्या होगा? और इसके अलावा जब के इक्वल टू क्या करते हैं, आई इन टू जे, ये इनटू है, ये मल्टीप्लीकेशन होती है, वो हम स्टार से हम शो करते हैं ये। ठीक है, ये जो ऊपर वाले आपने इंटीग्रेट किए इसमें तो 5 + 8 13 होगा। ये हाँ मैं करके हाँ 13 ही होगा, आपने प्रिंट नहीं किया अभी तक। ठीक है, आई डिवाइड बाय, जब डिवीजन की बात आती है तो हम ये सिंबल यूज करते हैं, डिवाइड बाय जे। तो आप
इसके मेरे को जो है ना सबके इसके मैं कुछ आपको आपसे पूछ रहा हूँ कि आउटपुट क्या आएगा सबका। ठीक है, 1 मिनट। जी। हाँ, अभी बताओ कि फर्स्ट वाले का क्या आएगा जब हम ये लाइन प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इक्वल टू के, तो क्या आएगा आउटपुट? 13 आएगा। 13 आएगा। प्लस होगा। कितना आएगा? इसका 13 आना चाहिए। 13 इसी वजह से आएगा क्योंकि आई की वैल्यू 5 है। हाँ, अगर समझ में नहीं आ रहा पूछो यार, मैं तभी तो बैठा हूँ, आपको नहीं आ रहा पूछो। आई की वैल्यू 5 है और जे की वैल्यू 8 है। जब हम इन दोनों को आई प्लस जे, आपको वैसे भी पता होगा 5 प्लस 8 कितना होता है, 13 होता है। जब आई प्लस जे उसको हम किसी और वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जैसे के हमने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखेंगे और के की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट 13 आना चाहिए। जस्ट इसको अब रन करते हैं, देखें 13 आ गया। ये मैंने कमेंट कर लिया, ये तो अभी नहीं हो रहा उस हिसाब से, इसका 13 आएगा। और जब हम ये करेंगे, एक मिनट, तो -3 आएगा। अभी देखें आई माइनस जे, आई माइनस जे यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आई? 13। आई माइनस जे इसकी क्या आएगी? -3। हाँ, सब बताएं। जी सर, 8 5 से माइनस होगा। ठीक है, आई माइनस 5 8 से माइनस होगा। 5 8 से माइनस होगा। ठीक है, -3 आएगा। ठीक है, जब इसको हम रन करेंगे तो -3 आएगा। ये यार इस हिसाब से रन रिस्पॉन्स करें तो ठीक है। अगर ये यहाँ पर हम जो जब करते हैं आई इंटू जे तो क्या आएगा? 40। आई की वैल्यू कितनी है? 5। जे की वैल्यू 5 8। 8। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40। ठीक है, 40 है। जी मल्टीप्लीकेशन, ये जो है ना यहाँ पर जो स्टार शो कर रहा है मल्टीप्लीकेशन हो। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना जी डिवीजन को हम शो करते हैं इस सिंबल के साथ, ये वाला। तो आई डिवाइड बाई जे कितना होगा? 0 पॉइंट 0.6। समथिंग। हाँ, 0 ही आएगा क्योंकि जो है ना इंट फॉर्म में हम पॉइंट वाली वैल्यू नहीं देते। अगर यहाँ पर हम इसकी वैल्यू जो है ना यहाँ पर इसका डेटा टाइप कुछ और कर देते हैं हम, जस्ट अ मिनट, एक अगर ये नहीं रख, अगर आप इसको प्लॉट में करें तो फिर ये पॉइंट के साथ देगा आगे, जो आगे की वैल्यू है 6.2 हाँ 0 पॉइंट। ये देखें ना, डबल डी इक्वल टू आई डिवाइड बाई जे। अभी देखें पॉइंट में, 1 मिनट, आई सर ओके। जस्ट मिनट। ठीक है, अभी देखें जो यहाँ पर हमने किया है, डबल में इसको कर दिया के को, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई? फर्स्ट वाली 13 आई थी, बट उसके साथ पॉइंट आ गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको डबल फॉर्म में कर दिया है। तो और थर्ड सेकंड का आया आई माइनस जे, तो -3 आया, -3.0। ये मैटर करती हैं, कभी आपको डबल यूज़ करना पड़ता है, कभी इंटीजर, वो आप पे डिपेंड करता है आपका कोड क्या चाहता है। क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कोड को कि भाई आप इसे रन करो। ये आप आस्ते आस्ते सीखेंगे। और उसके बाद जो है लास्ट में है आई डिवाइड बाई जे। तो आई क्या है? 5 और जे क्या है? 8। 5 डिवाइड बाई जे तो 0 ही आएगा। सही। और उसके अलावा एक और भी होता है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, के इक्वल टू आई मॉड। मॉड का मैंने आपको बताया कि ये जो है ना वो होता है हमारा रिमाइंडर होता है। अगर हमें रिमाइंडर चाहिए कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, वो हमें कैसे पता चले? वो हमें पता चलेगा ये सिंबल से, ये वाला। ठीक है, ये सिंबल शो कर रहा है मोड को, रिमाइंडर को। जब हम इसको प्रिंट करेंगे के, तो रिमाइंडर कैसे आया? 5। ये क्या चीज़ है रिमाइंडर?
रिमाइंडर यार जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ 15 को डिवाइड करो 5 से, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ 17 को डिवाइड करो 5 से, तो 17 तो डिवाइड नहीं हो सकता ना, उसका रिमाइंडर तो 17 आएगा ना। समझ रहे हो? वो रिमाइंडर नीचे होता है, वो सबसे नीचे होता है, एक क्वोशंट होता है, एक डिवाइजर होता है, एक जो ना वैल्यू होती है, वो रिमाइंडर होता है। वो रिमाइंडर जो है ना यहाँ पर इस सिंबल के जरिए शो करता है। सर 5 कैसे, ये तो 3 आना चाहिए था ना। आई mod 3, क्योंकि ये देखिए ना i डिवाइड बाय j, अगर j डिवाइड बाय, एक मिनट ये देखिए ना, आप 3 आएगा जब हम इसको जी जी ऐसे करेंगे। सही है सही समझ है। रहे हो? अभी 3 आ गया क्या? जी सर। समझ रहे हो? हाँ ऐसे ही है। तो जी सर। आपको भी एक टास्क यार करना है, क्योंकि इससे तो नहीं होगा। भले मैं आपको सिंपल कोड यही करके दिखाऊं जो मैंने इसमें किया है ना। हाँ, ये जो ना, वैसे आपने आप में से कोई कर रहा है मेरे साथ प्रैक्टिस? नहीं, फिलहाल तो मैं आपको ही देख रहा हूँ। नहीं, बेहतर है, बट समझो भी सही, बट जो आप खुद भी करो। मैं आपको ये एक जो है ना, 1 मिनट बचा है यार, बंद होने वाली है। मैं आपको वापस लेकर जाता हूँ वहाँ पर की पॉइंट में। ये बेस्ट सोर्स है, आप यहाँ से हर चीज़ पढ़ सकते हो जावा में। अभी हम डेटा टाइप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो उसके बाद हम यूनिकोड पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आप ये खुद से पढ़ लो पहले से ही। ठीक है, ये ऑपरेटर ये भी मैं पढ़ाऊँगा, बट आपको ये सारी चीज़ें आप खुद से भी थोड़ा कर लो। सही है, सेट है। जी सर।